हेलो दोस्तों, मैथ्स एंजॉय क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का वन शॉट, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट चैप्टर को हम लोग एक वीडियो में अपना रिवाइज कर लेंगे। तो जो लोग अभी नहीं पढ़े हैं वो लोग इस वीडियो से अपना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं और उनको ये भी फायदा हो जाएगा कि इसमें हम लोग विद कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी देखेंगे, तो उनको दोनों चीज फायदा हो जाएगा। इसलिए जो नहीं पढ़े हैं वो इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा, तो उससे उन लोगों को फायदा हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि ट्रिगोनोमेट्री जो है तीन वर्ड से मिलकर बना होता है। कौन कौन से मिलकर बना होता है? एक होता है ट्राई, एक होता है गॉन एंड एक होता है मेट्रॉन। ठीक, इन तीन ग्रीक वर्डों से ट्रिग्नोमेट्री मिलके बना होता है। तो इसमें ट्राई का क्या अर्थ होता है? ट्राई का मीनिंग होता है थ्री। गॉन का मीनिंग क्या होता है? गॉन का मतलब होता है साइड। एंड मेट्रॉन का क्या मतलब होता है? मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है थ्री वर्ड से मिलकर बना होता है, ट्राई गॉन मेट्रॉन, दैट इज जिसमें हम लोग थ्री साइड्स को मेजर करते हैं, या ऐसा एक सिस्टम जिसके थ्रू हम लोग थ्री साइड्स को मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। ठीक, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या मतलब कैसे स्टडी करते हैं। तो इसमें हम लोग थ्री साइड्स को मेजर करते हैं, लेकिन जो आप लोगों के सिलेबस में जो आप लोगों को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? एक राइट ट्रायंगल को पढ़ना है। तो राइट ट्रायंगल में क्या क्या होता है? राइट ट्रायंगल में होता है मेरे दोस्तों कि एक ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल आप लोगों का क्या होगा? 90 डिग्री होगा। एंड इससे दो साइड्स आपस में क्या होंगी? सटी हुई होंगी। तो उन दो साइड्स में जो एडजेसेंट एंगल होगा उसको क्या कहते हैं? एडजेसेंट साइड। तो जो एडजेसेंट साइड होता है इसमें से जो है हम लोग देखते हैं कि जो आपस में मिलकर एक राइट एंगल बनाते हैं 90 डिग्री, तो इसके जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? उसको हम लोग हाइपोटेनस कह देते हैं। ठीक, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? हाइपोटेनस है। इसको हम लोग क्या कह देते हैं? हाइपोटेनस। ठीक, एंड ये जो एडजेसेंट साइड होता है इसमें हम लोग एक को मान लेते हैं बेस, तो एक हमारा क्या हो जाता है? एक हो जाता है हाइट हो जाता है। ठीक, अब इसमें जो है हम लोग जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से, एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। ठीक, तो इसमें आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे। कौन सा फार्मूला? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है मेरे दोस्तों? तो पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर एंड प्लस हाइट का स्क्वायर। ये हम लोग का क्या हो गया? इसमें एप्लीकेबल होता है। तो दैट इज आप लोग हमेशा याद रखिए कि जब भी आप लोगों को एक राइट ट्रायंगल दे तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम ओनली राइट ट्रायंगल के लिए ही अप्लाई होता है ना मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो चलिए देखिए हम लोग को और चीजें क्या क्या दे रखी होंगी इसमें, देखिएगा। अब हम लोगों को क्या है कि एक ट्रायंगल दे दिया गया। ठीक, अब इसको हम लोगों को मेजर भी तो करना है ना। तो हम लोगों के लिए चलिए ये ए हो गया, यह बी हो गया एंड यह सी हो गया। इसको हम लोग क्या कह दिए थे? एच कह दिए थे। इसको बी कह दिए थे एंड इसको एल कह दिए थे, है ना? यही कहते ना। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या कहेंगे? इसमें हम लोग मेजर करने वाले हैं एंगल। एंगल के थ्रू हम लोग इसमें हर चीज मेजर करने वाले हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं साइन थीटा के बारे में। तो साइन, अब थीटा, तो थीटा हम लोग कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं? मान लीजिए थीटा यह रिप्रेजेंट हो गया। तो थीटा से जब हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर दिए तो आप लोग एक फार्मूला, एक ट्रिक याद कर लीजिएगा। ट्रिक क्या होता है? ट्रिक होता है पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर बोल। ठीक, तो इसमें जो पंडित से पी है ये तुम्हारा क्या है? परपेंडिकुलर मेरे दोस्तों। एंड बद्री से बी ये तुम्हारा क्या है मेरे दोस्तों? बेस। एंड प्रसाद से पी दैट इज क्या हो गया? परपेंडिकुलर। अब यहाँ देखते हैं एच से क्या हो गया मेरे दोस्तों? हाइपोटेनस। इस एच से भी हाइपोटेनस एंड इस बेस से बेस। ठीक, तो ये हम लोग का हो गया ट्रिक। तो ट्रिक आप लोग उम्मीद कर रहे हैं जरूर याद कर लेंगे। ठीक, क्योंकि अगर ट्रिक आप लोगों से याद रहेगा तो हम लोग अभी जो पढ़ेंगे उसमें इजी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं साइन थीटा।
आप लोग पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जब हम जो लोग थीटा लेते हैं उस थीटा में क्या होता है कि यह थीटा जो है इसके जो दो एडजेसेंट साइड होते हैं उसमें से एक एडजेसेंट साइड यह होगा एंड एक एडजेसेंट साइड यह होगा। अब चूंकि जो राइट एंगल होता है उसके अपोजिट वाली जो डायरेक्शन में जो साइड होती है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, हाइपोटेनस। तो ये हम लोग का हाइपोटेनस हो गया, तो दैट इज बची अब केवल यह साइड, तो इस साइड को क्या कह देंगे हम लोग, बेस। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर हम थीटा यहाँ ए को ले लेते हैं तो इसमें दो एडजेसेंट साइड ए बी एंड ए सी, बट राइट ट्रायंगल के अपोजिट डायरेक्शन में जो साइड है उसको हम लोग हाइपोटेनस कह देते हैं। तो बची ए बी साइड, तो ए बी को हम लोग बेस कह देंगे, बट हम लोगों ने थीटा ये सी को लिया है इसलिए हम लोग का बेस बी सी होगा। ठीक, अच्छा अब देखिए इसमें हम लोग जो ये ट्रिक देखे हैं ये कैसे अप्लाई होगा, साइन थीटा, अब हो गया कॉस थीटा, अब हो गया टैन थीटा। ठीक, अब हो गया, उसके बाद आप लोग एक और पढ़िएगा सेक थीटा, उसके बाद एक पढ़िएगा कोसेक थीटा। उसके बाद यहाँ देखिए, रुकिए, यहाँ कोसेक ले लीजिए एंड यहाँ लिखिए सेक थीटा, यहाँ लिखिए कॉट थीटा। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ से चलिए साइन थीटा, साइन थीटा दैट इज पंडित से p एंड अपॉन h, तो दैट इज p बाई h, p बाई h। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, p हमारा क्या है, परपेंडिकुलर l है, तो l हो गया अपॉन हाइपोटेनस स्मॉल h। ठीक, अब cos थीटा देख लेते हैं, cos थीटा दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा क्या है दैट इज यहाँ b लिख दीजिए, अपॉन h दैट इज बेस हमारा क्या है, बेस हमारा स्मॉल b है एंड हाइपोटेनस क्या है, स्मॉल h। इसी प्रकार tan थीटा, तो साइन cos tan, तो tan हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, l है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा l एंड बेस क्या है, स्मॉल b। तो ये हम लोग का फार्मूला हो गया। उसके बाद सुनिएगा मेरे दोस्तों, साइन कॉस टैन, उसके बाद यहां से रिवर्स लीजिएगा कॉट, तो ये हमारा कॉट हो गया। ठीक, तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट में हमारा क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज स्मॉल में बी अपॉन परपेंडिकुलर एल। अब उसके बाद सेक थीटा, ये तो साइन कॉस टैन कॉट सेक, तो सेक का क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बी दैट इज हर अपॉन बद्री, तो एच अपॉन बी, तो दैट इज इसको हाइपोटेनस को स्मॉल एच से, बेस को स्मॉल बी से। अब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा में हर अपान पंडित, तो दैट इज हाइपोटेनस एच अपान परपेंडिकुलर दैट इज स्मॉल एच अपान एल। तो ये हम लोग का फार्मूला हो गया। तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं, आप लोग पहले वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग कंक्लूजन देखते हैं, चलिए देख लेते हैं। हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ एक ही वीडियो में रिवाइज करके, जिससे हम लोगों को अच्छे से हर फार्मूला इजी तरीके से याद हो जाए। तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा पहला फार्मूला क्या पढ़ा, साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या पढ़े थे हम लोग, साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एल अपॉन एच, एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यही तो पढ़ा हम लोगों ने, यही पढ़ाना मेरे दोस्तों। तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये एल अपान एच है एंड एच अपान एल है, तो दैट इज यहाँ से हम लोग एक क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा। अच्छा, इसी प्रकार से देखिए दूसरा फार्मूला क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा बेस अपान हाइपोटेनस एंड सेक थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, हाइपोटेनस अपान बेस। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला, यहाँ से हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, है ना मेरे दोस्तों। एंड थर्ड कंक्लूजन क्या निकाले कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, एंड हम लोगों ने cot थीटा देखा, cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर, तो दैट इज यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपान cot थीटा। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, फिर से देखिए क्या देखा हम लोगों ने कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज साइन थीटा जो है कोसेक थीटा का रिवर्स हो जाएगा। उसी प्रकार से cos थीटा जो है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, सेक थीटा जो है हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया, इसका मतलब हुआ cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। उसके बाद tan थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है एंड cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा हो जाएगा। आप लोग इसमें एक और नोट पॉइंट लर्न कर लीजिएगा, नोट पॉइंट क्या है कि tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, एंड फिफ्थ जो है टर्म्स आप लोग cot थीटा इज इक्वल टू लर्न कर लीजिएगा cos थीटा अपॉन
साइन थीटा, है ना मेरे दोस्तों। ठीक, तो अब हाँ, अब देखिए इसमें से हम लोग ये देख लिए। अब देखिए आप लोगों को अगर भरोसा नहीं होगा तो tan थीटा जो है आप लोग sin थीटा अपान cos थीटा की वैल्यू पुट करिएगा तो आप लोगों को यही आने वाली परपेंडिकुलर अपान बेस है। एंड cos थीटा की वैल्यू cos थीटा अपान sin थीटा आप लोग पुट करेंगे तो आप लोगों को यही वैल्यू आने वाली है बेस अपान परपेंडिकुलर। दैट इज देखिए tan थीटा 1 अपान cos थीटा, हम लोगों ने यही उल्टा कर दिया। ठीक, अच्छा अब आप लोग क्या करिएगा, इन सभी कॉन्सेप्ट को पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखने से पहले हम लोग इस पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हम लोग क्या हो जाए, आइडिया हो जाए इस पर। चलिए देखिए आप लोग से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि आप लोगों से मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन क्या दे दिया, क्वेश्चन ये दे दिया मेरे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन ये दे दिया गया ए बी सी, ये थीटा हो गया। ठीक, अब क्या है, यह 3 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब कह रहा है फाइंड साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। फाइंड करिए मेरे दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े मेरे दोस्तों, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल हम लोगों ने क्या पढ़ा मेरे दोस्तों, साइन थीटा इक्वल होता है हम लोगों का परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, परपेंडिकुलर, दैट इज हम लोगों ने पढ़ा एल अपान हाइपोटेनस। तो एल की वैल्यू क्या है 4 एंड हाइपोटेनस 5। इसी तरीके से cos थीटा की वैल्यू हमने क्या पढ़ा, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों 3 अपान हाइपोटेनस 5। एंड tan थीटा की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 4 अपान बेस क्या है 3। अब बताइए यहाँ से हम लोग cot थीटा देख लेते हैं। ठीक, ये देखिए एक पार्ट ऐसे हो गया। हाँ, अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या देख लेते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू क्या देखे थे हम लोग 1 अपान tan थीटा। क्यों मेरे दोस्तों, यही देखा था ना हम लोगों ने, तो 1 अपान tan थीटा दैट इज 3/4। उसी तरीके से देखिए यहाँ से हम लोग क्या देख लेते हैं, अब हम लोग sec थीटा। तो sec थीटा क्या हो जाएगा 1 अपान cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू 3/5, तो ये हो जाएगा 5/3। उसी प्रकार से यहाँ से हो जाएगा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा मेरे दोस्तों, दैट इज हो जाएगा 5/4। तो ये हम लोगों की पूरी वैल्यू फाइंड हो गई। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, यस देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यह है कि हम लोग देखेंगे एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है, एंगल के बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं, जिसे हम लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के एंगल के अकॉर्डिंग ही होता है ना। ठीक है, तो ये देखिए अब हम लोग क्या पढ़े हैं, आप लोग देखिए, हाँ पहले यह देखिए आप लोग जो है अपनी हथेली निकालिएगा, उसमें देखिएगा पहला क्या 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री, इन्हीं 5 एंगल का आप लोगों को स्टडी करना है। ठीक, ये हो गया 0 डिग्री, एंड हो गया 30 डिग्री, एंड क्या हो गया 45 डिग्री, एंड क्या हो गया, एंड क्या हो गया 60 डिग्री, एंड क्या हो गया 90 डिग्री। तो चलिए यहां से देखिए देख लेते हैं हम लोग। पहला हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, साइन थीटा। तो आप लोगों को हम एक ट्रिक बता देते हैं, जिससे अगर आप लोगों को कभी एग्जाम में अगर एंगल ना याद हो तो लर्न करने का एक ट्रिक देख लीजिए। तो ट्रिग्नोमेट्री को लर्न करने का सबसे आसान तरीका है, आप लोग पहले यहाँ लिखिए 0, यहाँ भी लिखिए 1, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 3, यहाँ लिखिए 4। उसके बाद सभी टर्म्स में 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या है, सभी टर्म्स का अंडर रूट ले लीजिए। सभी टर्म्स का हमने अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट इसका भी हमने ले लिया, अंडर रूट हमने इसका भी ले लिया, अंडर रूट हमने इसका भी ले लिया। ठीक, अब इस अंडर रूट को सॉल्व कर लीजिए। तो अंडर रूट को जब सॉल्व करेंगे तो साइन 0 दैट इज 0, साइन 30 दैट इज 1/2,
sin 45 डिग्री दैट इज 1/√2, sin 60 डिग्री दैट इज √3/2 एंड sin 90 दैट इज 1। ये हम लोग की एक वैल्यू मिल गए। अब इसी तरीके से देखिए cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos थीटा की वैल्यू को लर्न करने का सबसे इजी तरीका क्या है मेरे दोस्तों, कि इस वाले टर्म्स को यहाँ लिख दो जीरो पर, इस वाले टर्म्स को यहाँ, इस वाले टर्म्स को चूंकि यही बीच में है तो यही पर जाएगा, इस वाले को यहाँ, इस वाले को यहाँ, तो हम लोग की cos की वैल्यू आ जाएगी। तो cos 0 डिग्री दैट इज sin 90 कितना हो जाएगा 1, cos 30 दैट इज sin 60 दैट इज कितना हो जाएगा √3/2, cos 45 दैट इज sin 45 कितना हो जाएगा 1/√2। अब देखिए cos 60 दैट इज sin 30 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 1/2 एंड cos 90 दैट इज sin 0 कितना हो जाएगा 0। ये हम लोगों की हो गई दूसरी वैल्यू। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं tan का, तो tan थीटा इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, tan थीटा इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin 0 अपॉन cos 0 दैट इज 0, tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ लिख दीजिएगा, या ऐसे यहाँ पर आप रिप्रेजेंट, जिससे आप लोग लर्न करने का एक प्रोसेस भी आप लोगों को आता रहे ना, है ना। यस, तो देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो tan 0 sin 0 अपॉन cos 0 दैट इज 0, tan 30 डिग्री दैट इज sin 30 अपॉन cos 30, आप लोग सॉल्व करोगे तो 1/√3 आने वाला है ना भाई। अच्छा अब देखिए tan 45 तो हो जाएगा sin 45 अपॉन cos 45 दैट इज 1 हो जाएगा, tan 60 दैट इज हो जाएगा sin 60 अपॉन cos 60, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों √3 हो जाएगा। अब देखिए tan 90 दैट इज sin 90 अपॉन cos 90, तो जीरो से किसी डिजिट में जब भी डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाता है इनफाइनाइट, क्या आ जाता है इनफाइनाइट। अब देखिए अब cot थीटा हम लोग देख लेते हैं, तो cot थीटा इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या देखा 1 अपान tan थीटा, या आप लोगों ने क्या देखा cos थीटा अपान sin थीटा, तो 1 अपान tan थीटा देख लेते हैं, तो 1 अपान 0 दैट इज इनफाइनाइट एंड 1 अपान √3 दैट इज √3, 1 अपान 1 दैट इज 1, 1 अपान √3 हो जाएगा एंड 1 अपान इनफाइनाइट की वैल्यू 0। अच्छा भाई ये हम लोग को हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या देख लेते हैं सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 1 अपान कॉस थीटा, सेक थीटा की वैल्यू 1 अपान कॉस थीटा, तो 1 अपान कॉस थीटा दैट इज 1 अपान 1 1, 1 अपान √3/2 दैट इज 2/√3, 1 अपान 1/√2 दैट इज √2, 1 अपान 1/2 दैट इज 2 एंड 1 अपान 0 दैट इज इनफाइनाइट। अब इस तरीके से अब हम लोग कोसेक थीटा का देख लेते हैं, तो कोसेक थीटा में क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 1 अपान साइन थीटा, यह हो जाता है कोसेक थीटा की वैल्यू, तो 1 अपान साइन थीटा दैट इज 1 अपान 0, 1 अपान 0 करिए मेरे दोस्तों, तो 1 अपान 0 दैट इज इनफाइनाइट, 1 अपान 1/2 दैट इज 2, 1 अपान 1/√2 दैट इज √2, 1 अपान √3/2 दैट इज 2/√3 एंड 1 अपान 1 1। तो ये हम लोग को हो गया cosec थीटा। तो चलिए एक बार हम लोग और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए हम लोग जब भी ट्रिग्नोमेट्री के एंगल को स्टडी करते हैं तो उस टाइम हम लोग साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक के एंगल को स्टडी करते हैं। तो हम लोग एंगल निकालने के लिए 0, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 इन्हीं 5 एंगल्स का हम लोग एंगल स्टडी करते हैं। तो हम लोग साइन थीटा का चलिए एंगल निकालते हैं। इसमें हम लोग को एक ट्रिक फॉलो करते हैं कि सभी टर्म्स पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख दीजिए, उसके बाद सभी टर्म्स में 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 4 4 डिवाइड कर दिया हम, उसके बाद सभी टर्म्स का रूट ले लीजिए, तो हमने रूट ले लिया, उसके बाद उसको सॉल्व करिए, तो sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 1/2, sin 60 √3/2, sin 90 1 आ जाएगा। अब cos का लर्न करने का सबसे बेसिक फार्मूला है, इसको रिवर्स फॉर्म में लिख दीजिए, तो cos 0 दैट इज sin 90, cos 30 that is sin 60, cos 45 that is sin 45 and cos 60 that is sin 60 and मतलब sin 30 and cos 90 that is sin 0। अब tan थीटा that is sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 डिग्री पर 0, 30 पर 1/√3, 45 पर 1 आ जाएगा एंड 60 पर √3 एंड 90 पर इनफाइनाइट। cot थीटा तुम्हारा 1/tan थीटा that is इनफाइनाइट, √3 1, 1/√3 इनफाइनाइट। sec थीटा तुम्हारा आ जाएगा
1 upon cos theta that is 0/1 2 by root 3 root 2 2 infinite cos sec theta 1 by sin theta हो जाता है, तो cos sec theta इनफाइनाइट 2 रूट 2 2 बाई रूट 3 1। तो ये हम लोग का हो गया एंगल। तो उम्मीद कर रहे हैं कॉन्सेप्ट भी आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं इस पर एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जिससे हम लोग का फार्मूला क्या हो जाए, ठीक से बैठ जाए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, मतलब इस पर एक एग्जाम्पल, जिससे हम लोगों का ये अच्छे से माइंड में सेट हो जाए, है ना मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या है, हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन यह पूछ सकता है, क्वेश्चन यह है आप लोगों का कि मान लीजिए इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है ना, एंड कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो चलिए देख लेते हैं अब हम लोग इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है मेरे दोस्तों, कुछ नहीं करना, इजी है। देखिए साइन, जब भी आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे ना, तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 पहले लिख दीजिए। अब बताइए, अभी जो हम लोग एंगल पढ़े थे उस एंगल के अकॉर्डिंग बताइए कि साइन की किस वैल्यू पर 1/2 आता था मेरे दोस्तों। तो यह आता था साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना हो जाती है, 1/2। अब दोनों साइड से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो बचा कितना, इक्वेशन 1 हुआ। अब इसी तरीके से देखिए cos a प्लस बी, cos a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया मेरे दोस्तों, 1/2। तो cos के किस वैल्यू पर वैल्यू 1/2 हो जाती है मेरे दोस्तों, तो cos के किस वैल्यू पर हो जाती है, तो cos के 60 डिग्री, बताइए कमेंट बॉक्स में किस वैल्यू पर, 60 डिग्री पर। अब क्या हो जाएगा, cos cos दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दीजिए मेरे दोस्तों। तो क्या हुआ, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये हम लोग हो गया इक्वेशन 2। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमें 1 और 2 को इजीली तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60, यह होगा इक्वेशन 1, यह होगा इक्वेशन 2। अब देखिए b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो b से b कैंसिल, तो दैट इज क्या बचा, 2a इज इक्वल टू 30 प्लस 60 90, ऐड करने पे कितना आएगा 90। अब 2 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा 45। अच्छा, अब क्या करेंगे, दिस वैल्यू इज पुट इन 1, दिस वैल्यू इज पुट इन 1 में करिए या 2 में, तो चलिए हम 2 में पुट कर लेते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है, a की वैल्यू कितना है 45 प्लस b की वैल्यू 60 है, तो b की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लीजिएगा, तो b की वैल्यू कितना आ जाएगी मेरे दोस्तों, 50 आ जाएगी। तो हम लोगों का यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोगों से क्या पूछा था, a एंड b की वैल्यू। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है मेरे दोस्तों, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिससे हम लोगों को क्या हो जाए, अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यह है मेरे दोस्तों कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में हम लोगों ने क्या देखा, चलिए देखिए, ये देखिए एक हम लोगों को क्या दिया रहेगा, एक हम लोगों को दिया है ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या था, एच था, बी था, एल था, ठीक है। बट इसमें ठीक है, इसको देखिएगा, हम लोग क्या देखे थे फॉर्मूला कि ए सी का स्क्वायर, मतलब ऐसे लिखिए कि बेस का स्क्वायर प्लस, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइडेड बाई ये ए सी, बोथ साइड डिवाइड बाई ए सी
का स्क्वायर, चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो ए बी का स्क्वायर बाई ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बाई ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर बाई ए सी का स्क्वायर। अब एक बात बताइए, यहाँ से ए बी बाई ए सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, एंड प्लस बी सी बाई ए सी का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, होल स्क्वायर, एंड ए सी स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या, 1। अब बताइए ए बी बाई ए सी दैट इज परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, क्या पढ़े थे हम लोग, बताइए कमेंट में क्या पढ़े थे, साइन थीटा, एंड स्क्वायर लगाए तो साइन स्क्वायर थीटा, एंड प्लस बी सी बाई ए सी दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या पढ़े थे बताइए कमेंट बॉक्स, क्या पढ़े थे, cos थीटा, एंड स्क्वायर लगाए तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। अब इसी तरीके से देखिए, ये हम लोग का इक्वेशन 1 था। अब हम लोग देखते हैं एक कंक्लूजन मिल गया, इन इक्वेशन 1 डिवाइड बाई क्या, बीसी कर देते हैं, बीसी का होल स्क्वायर। तो चलिए, तो ए बी का स्क्वायर बाई बी सी का स्क्वायर एंड प्लस बी सी का स्क्वायर बाई बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर बाई बी सी का स्क्वायर। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा 1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल है, एंड इज इक्वल टू ए सी अपान बी सी का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, स्क्वायर। अब बताइए ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी क्या है मेरे दोस्तों, बताइए क्या है, tan, तो स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1 इज इक्वल टू, अब क्या है, ए सी अपान बी सी दैट इज सेक, एंड स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा। यह हम लोगों का हो गया एक फार्मूला, एक और कंक्लूजन। अब हम लोग क्या करेंगे, AC से डिवाइड कर लिए BC से, अब हम लोग AB से डिवाइड करेंगे। इन इक्वेशन 1 डिवाइड बाई AB का स्क्वायर, चलिए डिवाइड कर देते हैं, तो AB का स्क्वायर बाई AB का स्क्वायर एंड प्लस BC का स्क्वायर बाई AB का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू AC का स्क्वायर बाई ए बी का स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब देखिए ए बी बाई ए बी कैंसिल, दैट इज कितना बचा, 1, यह तो हो गया 1, एंड प्लस बी सी बाई ए बी दैट इज कॉट थीटा, तो दैट इज हो जाएगा कॉट, हम लोग का थीटा ये मान के हम लोग थीटा चल रहा है, तो कॉट थीटा, तो दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा, एंड ए सी बाई ए बी दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यह हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यह हम लोग 3 कंक्लूजन पढ़ लिए। तो पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम देखिए हम लोगों ने प्रूफ कैसे किया, यह देखिए इन आइडेंटिटीज को हम लोगों ने पहले किया, एक राइट ट्रायंगल बना लिया, राइट ट्रायंगल में हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या किया कि AC स्क्वायर से दैट इज हाइपोटेनस से ऑल टर्म्स में डिवाइड किया, तो जब डिवाइड किए तो हमें एक कंक्लूजन मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद हमने क्या किया कि BC दैट इज बेस से डिवाइड किया सभी टर्म्स में, जब बेस से डिवाइड किया तो tan स्क्वायर थीटा प्लस और इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा हमें मिला कंक्लूजन दूसरा, दैट इज दूसरा। उसके बाद हमने क्या किया कि परपेंडिकुलर से सभी टर्म्स में डिवाइड किया, तो हमने क्या देखा, हमें एक कंक्लूजन मिला 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, दैट इज हमें मिला थर्ड कंक्लूजन। तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो पॉज करके इन सभी कंक्लूजन को नोट कर लीजिएगा। इस पर हम लोग एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, है ना मेरे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन इसके थ्रू कैसे देखा जा सकता है, ये देखिए। देखिए पहला मतलब क्वेश्चन यह हो सकता है आप लोगों से, क्वेश्चन यह कह सकता है आप लोगों से, क्या कह सकता है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन यह कह सकता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा convert in terms of cot थीटा। तो आप लोग क्या करिए
कि साइन कॉस टैन सेक एंड कोसेक को कॉट थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करिए। तो कॉट थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करने का सबसे बेसिक आइडिया देखते हुए हम लोग चलने वाले हैं। चलिए बेसिक आइडिया क्या हो सकता है हम लोग को वह चीज देखते हैं। तो पहले बताइए, अभी हम लोगों ने जो आइडेंटिटी पढ़ी उसी की हेल्प से बनाएंगे। तो बताइए ऐसा कौन सी आइडेंटिटी थी जिसमें कॉट थीटा आ रहा था? तो वह आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। भैया यही था ना? था ना? ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हमें कोसेक को कॉट के टर्म्स में दिख रहा है, तो हमने क्या किया, स्क्वायर को इधर साइड सेंड करके कोसेक को हम लोगों ने कॉट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लिया भाई। चलिए एक तो हमें फाइनल आंसर मिल गया। अब देखते हैं कोसेक तो हो गया, अब क्या देखते हैं, अभी और टर्म्स हैं। अब कोसेक थीटा इज इक्वल टू, बताइए एक बात बताइए, हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्या आप लोगों ने पढ़ा था क्या? यस, जरा पीछे मुड़कर देखिए एक बार, क्या पढ़ा था क्या? यस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 1 अपॉन कोसेक की वैल्यू क्या मेरे दोस्तों, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यह हो गया, साइन का भी मिल गया। अब बताइए एक फर्स्ट वाली आइडेंटिटी क्या थी कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या मेरे भैया? यस। अब देखिए यहां से साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे एंड उसका स्क्वायर ले लेंगे। चलिए पुट करते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस इसका स्क्वायर ले लीजिए, तो 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ले लीजिए। जब इसका होल स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों, 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मेरे दोस्तों यही आने वाला है ना? अब यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लीजिएगा, तो क्या बचेगा मेरे दोस्तों, क्या बचेगा, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट, तो दैट इज अंडर रूट कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट मतलब कॉट स्क्वायर थीटा है, ऊपर क्या है मेरे दोस्तों, कॉट स्क्वायर थीटा है ना, अंडर रूट मतलब अंडर रूट कॉट स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आने वाला है मेरे दोस्तों, कॉट थीटा अपान अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट के टर्म्स में कॉस की भी वैल्यू मिल गई, साइन की भी मिल गई एंड कोसेक की भी मिल गई। हमने साइन कॉस कोसेक मिल गया। अब हमें tan और सेक की वैल्यू चाहिए। तो एक बात बताइए, आप लोगों ने cos थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, 1 अपान सेक थीटा पढ़ा है ना मेरे दोस्तों? या इसी को लिख सकते हो, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान cos थीटा। एक बात बताइए, यह सेक इधर आएगा या इधर चले जाएगा तो 1 अपान cos थीटा। अब क्या करिए, cos थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए तो सेक की भी मिल जाएगी। तो जब पुट करोगे इसको तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड अपान कॉट थीटा, यह हम लोगों का सेक भी मिल गया। अब हमें साइन कॉस सेक कोसेक मिल गया, बट अभी सेक टैन का नहीं मिला। टैन का भैया बताइए, टैन इज इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा होता है क्या, जरा बताइएगा। यस, तो दैट इज हमें सभी टर्म्स कॉट के टर्म्स में मिल गए। ठीक, तो अब आप लोग वीडियो पॉज करके इन सभी को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि आज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ा है। ठीक, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। बस एंगल को आप लोग एक बार वीडियो को क्या कर लेंगे, वीडियो को रिवाइज करके फिर से नोट कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ से सभी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने पढ़ा कि कंक्लूजन में देखिए हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा, हम लोगों ने पहला पढ़ा कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस,
कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपान बेस, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। और चीज देखिए यहाँ से हम लोगों ने एक चीज पढ़ा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा, एंड यहाँ से क्या पढ़ा, यहाँ से पढ़ा cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, एंड यहाँ से क्या पढ़ा हम लोगों ने, यहाँ से पढ़ा tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपान cot थीटा। दूसरी बात हम लोगों ने tan थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान cos थीटा। इसी प्रकार से हम लोगों ने cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपान साइन थीटा पढ़ा। और हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी, आइडेंटिटी में क्या पढ़ा हम लोगों ने, आइडेंटिटी में क्या पढ़ा, आइडेंटिटी में पढ़ा हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मेरे दोस्तों। दूसरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड तीसरी हम लोगों ने पढ़ा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हम लोगों ने पढ़ा। एंड थर्ड टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा, थर्ड टॉपिक हम लोगों ने एंगल के बारे में पढ़ा। ठीक, तो उम्मीद कर रहे हैं हमने आज जितने भी टॉपिक पढ़े हैं आज आप लोग अच्छे से उसको समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों, आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर वो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।